हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 3 मार्च, ठीक है। और इसमें जो है हम लोग महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे और मुझे जो है कुछ न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण लगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अभी जो है लोकसभा चुनाव होने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको आचार संहिता लागू होगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछेगा कि कौन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ पूछता है लोकसभा चुनाव के बारे में। देखिए, अगर लोकसभा का जो है ना चुनाव होता है, वो होता है प्रत्यक्ष। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। मतलब इसमें आप और हम जो है मिलके वोट करेंगे। वोट जो है 18 साल से जो है, जो भी प्लस है 18 प्लस, वो सब जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो उम्मीदवार है ना, आप उम्मीदवार देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको जो है योग्यता रखना पड़ता है अगर लोकसभा जो है इलेक्शन में खड़ा होना होता है तो। पहला क्या है, इनको नागरिक होना पड़ेगा। ये फैक्ट पूछा गया है। क्या होना होगा? नागरिक, सिटीजन होना होगा, सिटीजन। सेकंड में क्या होगा, इनका जो है उम्र जो है कम से कम 25 साल होना चाहिए। 25 साल जो है एटलीस्ट जो है 25 ईयर्स होना चाहिए इनका उम्र। और क्या है, ये जो है इनका जो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। कोई दिवालिया वालिया अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। साथ ही अगर आपको बता दें, तो राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है, राज्यसभा भी तो न्यूज़ में रहता है ना, वो जो है अप्रत्यक्ष होता है। उसमें जो है हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम लोग द्वारा चुने चुने गए जो प्रतिनिधि है ना, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें जो उम्र की सीमा जो है ना, 30 वर्ष है एटलीस्ट, ठीक है। और ये क्या है, 30 वर्ष है, अप्रत्यक्ष होता है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्या? यहाँ पर भी जो है पंचायत सिस्टम में देखा ना आपने, पंचायत वाला। पंचायत सिस्टम में जो पंचायत लोग होते हैं, जो पार्षद मुखिया लोग, तो वो लोग जो है ना 21 ईयर जो है मिनिमम होना चाहिए अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है, वहाँ जीतना है। 21 साल। तो ये स्टेट पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ठीक है। बाकी ये कहानी आप पढ़ सकते हैं अगर पॉलिटी न्यूज़ में आपको, पॉलिटिक्स वाली न्यूज़ में आपको इंटरेस्टेड है तो। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो देखने को मिलता है, ये देखिए, अभी जो है बिहार में जनता दल, ये वशिष्ठ नारायण सिंह को जो है एक पुस्तक न्यूज़ में आ गया है, लोकतंत्र के पहरुआ। याद रखिएगा, पुस्तक कि लोकतंत्र के पहरुआ जो है किन पे आधारित है, तो वशिष्ठ नारायण सिंह, इनका नाम याद रखिएगा। और आपको पता है ना, बिहार की जो धरती है वहाँ पे राजनीति का गढ़ माना जाता है, राजनीति का गढ़ माना जाता है वो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जेडीयू है, पूछा कि जेडीयू का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। जो वहाँ पे प्रमुख पार्टियां होती हैं, जैसे जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, इन तमाम जो पार्टियां उसके एस्टेब्लिश ईयर को पूछता है। तो आपको बताते चले, बीजेपी जो है आपको 1980 में बना। कांग्रेस पता ही आपका सबसे पुरानी पार्टी है 1885 में, है ना। कांग्रेस का इतिहास है, उसका इतिहास भी पढ़ना होगा, हम लोग हिस्ट्री में इसको कवर कर चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आरजेडी। आरजेडी कब बना था आपका? 1997 में बना था, याद रखिएगा। और जेडीयू, जो ये नीतीश कुमार है ना, यही उनकी पार्टी है। जेडीयू में अगर देखेंगे तो ये बना है 2003 में बना है ये। कितना बना? 2003 में बना है। तो ये तमाम फैक्ट को आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, अगला चलेंगे तो देखिए, अभी जो है ना जो दिल्ली में ना, एक अभी क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। उनका नाम है रैट होल खनिक हसन, ठीक है। उनके घर जो है टूट गए हैं, मतलब जो वहाँ पे ध्वस्त कर रहा था, ध्वस्त अभियान जो चल रहा था, कि जो भी मतलब बनाए गए थे, तो उनमें इनका घर तोड़ा गया। तो बोले कि जो रेट था आज के वर्तमान में, आप हमको मुआवजा दीजिए, क्योंकि हम सड़क पे रह रहे हैं, ऐसा ऐसा। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा रैट होल। ये जो रैट होल क्या है, आपको बताते हैं, मेघालय वगैरह में जो वहाँ पे माइनिंग होता है ना कोयला का, वो रैट होल की तरह होता है। मान लीजिए कोयले का ये चट्टान है, तो इस तरह जो है ना, श्रमिक जो यहाँ पे खोद खोद के जो है कोयला को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ऐसा घुसते हैं लेटे हुए। और आपको पता ही, जो अभी कुछ समय पहले जो है, दो चार महीने पहले जो न्यूज़ में आया था, जो शायद उत्तराखंड में, जो वहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, जो सैनिक फंस गए थे, अपने झारखंड से, बिहार से भी मजदूर लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जिस टेक्निक से उनको निकाला गया था ना, उसमें जो है रेड हॉल के जो माइनर थे ना, जो काम करते थे, उन्हीं का जो है यहाँ पे टेक्निक का यूज़ किया गया था। इस कारण से मैं न्यूज़ में रहा था वो। तो आप इसको याद रखेंगे। एक आपको मेघालय में एक और घटना है, लिविंग पूल। आपने देखा ना कि वहाँ पे एक वृक्ष होता है, वृक्ष, उसके जो है जड़ों को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐसा बुना जाता है ना, कि दिन ब दिन जो है ना मजबूत होते चले जाता है, उसका जो है पुल बना हुआ, ठीक है। तो पुल बना हुआ जो है मजबूत होते चलता है। इसी का जो है एग्जाम में पूछा गया है कि जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो है पुल होता है, वो कहाँ पे राज्य में देखने को मिलेगा, तो मेघालय में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए, ये आर्टिकल है, संडे का आर्टिकल है, तो इसमें जो है यहाँ पे इनका जो आर्टिकल आता है, पी चिदम्बरम का आता है इनका, ठीक है।
तो इनमें देखते हैं इन्होंने जिस तरह का बातें की है। नीति आयोग बोलता है कि 5% जो यहाँ पे गरीबी है भारत में, ठीक है, ओके। तो इन्होंने कहा कि जब 5% गरीबी है तो फिर सरकार बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में राशन बांट रहे हैं। ये दोहरा जो है आंकड़े कैसे हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं इस पे। इन्होंने कहा नीति आयोग, देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, बाकी सारे राजनीति आंकड़े नजर आ रहे थे। तो नीति आयोग को याद रखिएगा, इसका स्थापना 2015 में बना था, ठीक है। इसको संविधान संशोधन करके, संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि एक ऑर्डर के तहत बनाया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। ये जो है ना हमारी जो राजनीति है, भारत की जो जो अर्थव्यवस्था है, उसमें एक थिंक टैंक के रूप में क्या करता है, रोल प्ले करता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलेगा, मनरेगा। मनरेगा न्यूज में रहता है। मनरेगा जो आपको पता ही है 2005 के जो एक्ट के तहत बनाया गया था और 2006 में इसको लागू किया गया था, ओके। यहाँ पे 100 दिन का आपको जो है गारंटी रूप से जो है रोजगार दिया जाता है। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको इसके साथ जो है भत्ता मिलता है, नहीं आपको। तो ये तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। मनरेगा किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो इसका मिनिस्ट्री पूछता है, तो याद रखिएगा ग्रामीण मंत्रालय के तहत आता है। मतलब ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नीति आयोग जो है ना, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो पीएम होते हैं। मतलब जो भी पीएम रहेंगे वही इसका जो है क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे नीति आयोग। पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन 2014 में उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए, तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब आते हैं यहाँ पे, इनका जो है संडे को आर्टिकल आता है, इनका नाम है तवनील सी। ये बहुत ही अच्छे से, मतलब जो भी मुद्दा पे बैलेंस तरीके से जो है यहाँ पे अपने बातों को रखते हैं। तो कुल मिलाकर जब मैंने आर्टिकल को पढ़ा तो यहाँ पे बात की गई है स्वच्छता को लेकर, ठीक है। ये जो श्रीलंका वगैरह वहाँ पे विजिट करने गए थे, तो वहाँ पे रहा, तो उन्होंने जो स्वच्छता को लेकर जिस तरह से श्रीलंका ने कदम उठाया है, तो भारत में इसकी तुलना की गई है, ठीक है, भारत में भी। तो कुल मिलाकर जो एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला देख लीजिए कि अभी 2014 में जो है ना आपका मोदी सरकार ने जो है स्वच्छता जो है, स्वच्छ भारत जो अभियान को लॉन्च किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर जो है भारत में जो साक्षरता का जो डेफिनेशन है, ये जो साक्षरता का डेफिनेशन है, कोई भी व्यक्ति 7 साल या 7 साल से ऊपर हो और अपना नाम, ठीक है, लिखने और बोलने किसी भी भाषा में जानता हो, तो उसको लिटरेसी माना जाता है। तो ये जो मापदंड है ना, तो उसी के आधार पे हमारा जो है लिटरेसी रेट कितना आज 20+ है ना, 73% के आसपास है हम लोग का लिटरेसी। तो इन्होंने इसी पे बात बोले हैं कि ये जो है ना झूठे दावा होते हैं, क्योंकि 7 साल कोई भी अगर नाम लिख देना, मतलब किसी भी अपने नाम को लिखना, किसी भी भाषा में बोलना, लिटरेसी जरूर हो सकता है, लेकिन साक्षरता जरूर हो सकता है, लेकिन शिक्षित नहीं हो सकते। तो इसी तरह के यहाँ पे बातें की गई है। तो यहाँ पे फिर देखने को क्या मिल रहा है हमें, यस, ये आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। समाज और सहमति की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे कुछ खास ज़्यादा नज़र नहीं आया। और यहाँ पे जो है जो समस्या के बारे में बात की गई है कि हमारे जो भारत का जो कल्चर रहा है ना, संवाद पे, कूटनीति पे ज़्यादा जोर दिया गया है। किसी भी बड़े से बड़े मसला को संवाद के माध्यम से ही जो है यहाँ पे जैसे जो है क्या किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है या समाप्त किए जा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड आप वैश्विक नेतृत्व पे देख रहे हैं कि लड़ाई वगैरह चल रहा है यहाँ पे, तो वहाँ पे संवाद का कमी है, ठीक है। भारत जो है संवाद पे ज़्यादा जोर देता है। और यंग इंडिया जो है आपके मतलब हमारे जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो यहाँ पे पब्लिश किया गया था यंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं 1925 में, ठीक है। स्पेशली स्टेट पीसीएस में ये जो है फैक्ट पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे जो मल्टीलेटरल जो जो संस्था है, जैसे क्या यूएनओ और यूनेस्को है ना। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अपने मुद्दे पे देखते हैं कि जिस तरह जो मल्टीलेटरल जो संस्था है, जैसे यूएनओ हो गया, वो आज प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उसमें रिफॉर्म खोज रहा है, ठीक है। तो भारत इसका पुरजोर जो है यहाँ पे समर्थन कर रहा है कि अब यूएनओ में जो है रिफॉर्म किया जाए, भारत को जो है अस्थायी मेंबर बनाया जाए। लेकिन यूनेस्को और यूनिसेफ भी जो है एक सीमित दायरे में ही रख के काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो सवाल खड़े किए गए, इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। फिर जब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इस आर्टिकल को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, आर्टिकल 19 में आपको जो है प्रावधान दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्ति की अभिव्यक्ति, मतलब व्यक्ति की जो आज़ादी है ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप जो है लोकतंत्र में जो अपनी बात रखने के लिए क्या है, आप स्वतंत्र हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच याद रखिएगा, आर्टिकल 19 में आता है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, और फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर होता है, जो प्रिजर्व करते हैं, वो करते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट। दोनों को जो है इनको पावर दिया गया है कि आप जो है हमारे जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, आप उसका संरक्षण करेंगे। क्लियर है।
इसके बाद हम लोग आगे जब मूव करते हैं, एक आर्टिकल और हमें देखने को मिलता है बिहार में। आपको पता ही है अभी प्रधानमंत्री जो बिहार में विजिट करने गए हैं, तो बिहार को लेकर जो है ये है सीएम हमारे नीतीश कुमार और ये हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अभी आपको पता है कि भारत रत्न जो है 5 लोगों को दिया गया है। 5 लोग कौन-कौन से? कर्पूरी ठाकुर हो गए, एम.एस. स्वामीनाथन हो गए, मनमोहन जो है ना और जो क्या 1991 में जो पॉलिसी आया था, नरसिम्हा राव हो गए, 3 हो गए, एल.के. आडवाणी हो गए और एक और है एम.एस. स्वामीनाथन, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, है ना? इन 5 लोगों को जो इस बार जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के ही हैं, ये जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक चीज़ आपको देखने सुनने को मिला था, जब वो नेता में थे ना, जब वो अपने राजनीति में थे, ठीक है, लोगों की सेवा कर रहे थे, तो जो ना उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे अपने अ, बल पे, ठीक है? मतलब उनका जो कमीज़ एक बार फटा हुआ था। तो जो भी उनके जो दोस्त मित्र थे मज़ाक में बोल रहे थे कि अब जो है ना यहाँ पे इनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं हम लोग, इतने चंदा इकट्ठा करते हैं और इनको जो है कमीज़ जो है यहाँ इनको गिफ्ट करते हैं। तो इन्होंने चंदा को एक्सेप्ट कर लिया था। जब इनको दे दिया गया था कि लीजिए चंदा जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं और अपना कुर्ता ले लीजिएगा। तो उन्होंने उस पैसा को जो है ना जो मुख्यमंत्री जो राजकोष से जो फंड होता है ना, उसमें जो जमा करवा दिया था और उन्होंने कहा था कि जो राज्य का जो पैसा है, ये जनता का जो पैसा है ना, वो सिर्फ़ जनता की भलाई के लिए ही खर्च होगा। वो मेरे पर्सनली खर्च के लिए नहीं होगा, ठीक है? जब वहाँ पे जब नौकरी जब दी जा रही थी, तो इनके जो जमाई थे, ठीक है? तो किनके? कर्पूरी ठाकुर जी के। तो उन्होंने जो है जब उनसे जॉब माँगा गया था ना, तो वो बोले थे कि देखिए, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। हाँ, आपको कुछ सहायता हेल्प कर सकते हैं, आप अपने तरीके से जॉब खोज लीजिएगा। तो एक जो है राजनीति में उनका जो पकड़ था ना अ, कर्पूरी जी ठाकुर जी का, आप कभी पढ़िएगा, उनका मौका मिलेगा तो एक समाजवादी जो नेता थे, लोगों की भलाई के लिए ही जो है हमेशा वो तत्पर रहे हैं। इस कारण से जो उनको आपको मिला है भारत रत्न, उनको जो भारत रत्न मिला है, ठीक है? याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमें देखने को मिलता है, कुछ ख़ास नज़र नहीं आया मुझे, ठीक है? तो आगे मूव करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए अभी जो है दिल्ली में फिर जो है 14 मार्च को जो है किसान जो है यहाँ पे क्या करेंगे धरना करेंगे, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करेंगे एमएसपी को लेकर। तो एमएसपी आपको पता ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, इसमें 23 फसल इंक्लूड होते हैं। जो रेट जो तय करने का जो सिफारिश करता है ना सीएसईपी जो है संस्था करता है, ये 1965 में जो संस्था बना था, तो 23 फसल हो गए। एफआरपी जो एक टर्म होता है, एफआरपी जो गन्ने के जो है गन्ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो रबी और खरीफ फसल को भी आप बाइफरकेट कर लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सहकारी बैंक। देखिए कॉमर्शियल बैंक होते हैं और सहकारी बैंक होते हैं। फ़र्क क्या होता है? तो कॉमर्शियल बैंक जो है ना एक सीमित दायरा में रह के काम करता है, ठीक है? करता बैंकिंग की तरह काम, लेकिन एक सीमित दायरा में रह के काम करता है। इस फैक्ट को आप इस फैक्ट को आप जो है ध्यान में रखेंगे। फिर देख लीजिए एक कमिटी न्यूज़ में है, विश्वनाथन समिति, ये बीपीसीएम क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? क्योंकि आपने पता है एक जो है कीर्ति पारेख करके एक समिति था, तो उसके बारे में जो बीपीएससी पूछ लिया था, न्यूज़ में बहुत था वो। इसी तरह विश्वनाथन जो समिति है ना न्यूज़ में है, तो पूछेगा कि विश्वनाथन जो समिति है ना इसका संबंध किस चीज़ से है? 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सहकारी बैंक के बारे में जो है यहाँ पे बातें करता है, विश्वनाथन समिति, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, आगे जब मूव करते हैं ना, तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 29। देखिए अनुच्छेद जो है ना 29, ये जो है ना राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है, ये फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। जो निजता का अधिकार होता है ना, वो आपका 21 में है, तो आप इसको देख देख के रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर हम लोग बात करेंगे आगे जब मुद्दे पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखने को क्या मिलता है यहाँ पे डब्ल्यूटीओ। देखिए अभी डब्ल्यूटीओ का जो बैठक हुआ था यूएई का अबू धाबी में हुआ ना, तो वहाँ पे भी एमएसपी का मुद्दा उठा है। वहाँ के जो डब्ल्यूटीओ जो है ना, वो चाहता है कि आप जो है ना एमएसपी पे जो आप किसानों से जो खरीदते हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर कम रेट में खरीदते हैं, फिर आप उसको क्या करते हैं स्टॉक करते हैं आप, तो ये चीज़ जो है ना आपको खत्म करना होगा। डब्ल्यूटीओ ऐसे बोलता है, लेकिन भारत बोला कि भारत में जो है ना 80% लोग जो है ना गरीबी मतलब 80 करोड़ लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए हमें ये चीज़ करना ही होगा, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मुद्दों पे जो है अभी जो यहाँ पे सहमति नहीं बन पाई है, आप यहाँ पे याद रखेंगे। डब्ल्यूटीओ जो कब बना था? 1995 में बना था। अभी वर्तमान में जो है पहले 164 मेंबर हुआ करता था, लेकिन अभी 2 लोग जो और नया जॉइन हो गए। नया कौन-कौन सा जॉइन किए हैं आप लोग बता देते हैं। टोटल 166 हो गया। एक का नाम है, एक जो देश है कोमोरोस। कोमोरोस जो है पहला कंट्री और दूसरा है तिमोर लेस्ते। ये 2 कंट्री आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है नया मेंबर बना है ये लोग।
फिर यहाँ पे देखिए अभी जो सब्सिडी को लेकर ही बात चल रहा है डब्ल्यूटीओ में। फिर हम लोग आगे जब मूव करेंगे तो हमें जो देखने को मिल रहा है ये दुमका जी झारखंड का न्यूज़ है। यहाँ पे जो एक पर्यटन जो यहाँ पे आए थे, टूरिस्ट आए थे, स्पेन के थे, युगल कपल थे वहाँ पे, उनके साथ जो है दुष्कर्म देखने को मिला है यहाँ पे। तो जो भी अपराधी थे उनको जो पकड़ लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रहा है, जांच टीम गठन की गई है और ये पूरे मामले को छानबीन किया जा रहा है। तो दुमका बताते हैं झारखंड में जो है आपका बिलोंग करता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, इनका नाम याद रखिएगा, अलेक्सी नवलिन। 1 महीना से न्यूज़ में इनका नाम, अलेक्सी जो है ना, ये सब बीपीएससी और यूपीपीएससी में खूब पूछता है ये वाला नवलिन। देखिए, बहुत कुछ जो है निधन हुआ होगा, ठीक है? लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जो न्यूज़ों में जो अपना जगह बनाया ना, वो पूछता है। तो ये है विपक्ष के जो नेता थे, कहाँ? रूस के। व्लादिमीर पुतिन जो है ना, अभी वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो, उनके जो है अपोजिशन लीडर थे ये, अलेक्सी नावलिन। इनका जो मृत्यु हो गया है, इस कारण से ये न्यूज़ में थे पूरा। फिर जब आगे हम लोग मूव करते हैं ना, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डीआरडीओ। देखिए क्या कर रहा है ना, चाइना से जो है ना पाकिस्तान की तरफ जो है ना डुअल स्टैंडर्ड वाला, मतलब दोहरा उपयोग वाला जो उपकरण होता है ना, जैसे कि नागरिक नागरिक के लिए भी कर रहे हैं और सैन्य सैन्य के लिए भी कर रहे हैं। तो दोहरे उपयोग वाला जो है ना जो टूल्स वगैरह होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, उसका यूज़ नहीं करना है। तो वासेनार समझौता जो न्यूज़ में आ गया है, तो वासेनार समझौता का भारत मेंबर है। वासेनार समझौता जो है ना क्या बोलता है कि आप जो है ना ऐसे हथियारों को नियंत्रण करता है, ऐसे हथियार को जो नियंत्रण करता है जो सैनिक और नागरिक दोनों उपयोग वाले उपकरण होते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, चाइना से जो है ना अमेरिका जो है, पाकिस्तान जो है कुछ इम्पोर्ट कर रहा था। मिसाइल वगैरह इम्पोर्ट कर रहा था ताकि अपना जो है डेवलप कर सके और भारत के खिलाफ यूज़ कर सके। तो जब जब भारत की बंदरगाह से जब ये पार हुआ ना, भारत ने जो है इस पे जाँच किया, तो उसपे जो है देखा कि दोहरे उपयोग वाला इसमें हथियार वगैरह देखने को मिला। तो इसको जो है जब्त कर लिया गया है। ठीक है? तो वासेनार ग्रुप न्यूज़ में है। डीआरडीओ आप याद रखिएगा 1958 में बना था। डीआरडीओ इसमें क्यों आ गया? क्योंकि यहीं के जो अधिकारी थे ना, वो जहाज़ में जब चढ़े तो देखेंगे कि अरे! ये तो डिफरेंट जो है पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये पाकिस्तान वाला कहाँ लेके जा रहा है? पकड़ो, पकड़ो इसको। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला, ठीक है? चलिए। फिर हम लोग बात करेंगे यमन में जो हूती विद्रोही है ना, काफ़ी न्यूज़ में है। आप याद रखिएगा, ये लाल सागर में जो है ना हमला कर रहे हैं, जो भी जहाज़ वहाँ से पार हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अमेरिका जो है इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है और इज़राइल जो है हमास पे जो क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, मतलब हमला कर रहा है ना। तो इसी के जो विरुद्ध में जो है ना, यहाँ से जो लाल सागर से जो व्यापारिक जहाज़ जो पास कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्री के जो जहाज़ पास कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। अभी जो है एक जो है जहाज़ है रूबीमार, याद रखिएगा रूबीमार। जहाज़ है जो पूरी तरह से डूब गया हूथी विद्रोहियों के हमला के कारण। ये न्यूज़ में आप इनको इन तमाम चीज़ को फैक्ट को याद रखेंगे। फिर देखिए युद्ध विराम को लेकर इज़राइल और जो है हमास पे जो यहाँ पे बातचीत चल रहा है कि आप लोग युद्ध रोक दीजिए यहाँ पे। तो टू स्टेट सॉल्यूशन जो है ना, टू स्टेट सॉल्यूशन भी याद रखिएगा। सॉल्यूशन जो है बार-बार न्यूज़ में आ रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। चलिए। उसके बाद त्रिपुरा जो है ना और केंद्र सरकार के बीच में और टिप्पर जो मोथा के बीच में जो है ना यहाँ पे समझौता हुआ है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था करेंगे, ठीक है? और जो है आपको मुख्य धारा में लाया जाएगा, इस तरह के जो यहाँ पे बातचीत किया है। याद रखिए त्रिपुरा एकमात्र राज्य है ना जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से क्या हुआ, घिरा हुआ है। ये भी एक वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे, तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है? तो आगे देखने को मिलता है हमें, और ये देखिए मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया हुआ है, तो मुझे कुछ खास अगर नज़र मिलता है, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। जो कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, हाँ, यहाँ पे मैंने हाइलाइट किया, देखिए। प्रधानमंत्री करेंगे मंत्रिपरिषद की बैठक। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने जो है कहाँ पे बैठक की है, पूछता है मंत्रिपरिषद के बारे में। देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है आपका जुडिशरी। तीनों के अलग-अलग काम है, तीनों के अपने क्षेत्राधिकार है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है ना एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, और मंत्रिपरिषद के बारे में जो संविधान में जो ज़िक्र किया गया है, जो आर्टिकल है मंत्रिपरिषद, वो है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या बोला है कि मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है? और उसका नेतृत्व कौन करता है मंत्रिपरिषद का? तो पीएम करते हैं, याद रखिए ये फैक्ट है। आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 75 में क्या है? तो आर्टिकल 75 में है कि जो भी मंत्रिपरिषद के जो कार्यकाल होते हैं, जो भी मेंबर हैं, उनका जो शपथ के बारे में, उनका कार्यकाल के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 74 आप याद रखेंगे, कई दफ़ा जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक न्यूज़ में है शासन पनबिजली जो परियोजना है ना, याद रखिएगा शासन पनबिजली परियोजना, ये न्यूज़ में है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में विवाद है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है? विवाद वाले जो कोई अगर प्रोजेक्ट अगर आ जाता है तो उसको पूछता है। फिर हम लोग क्यों है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में ना जो शासन जो पनबिजली जो परियोजना है ना, तो वो
अब उसका लीज़ खत्म हो जा रहा है, जो पहले जो पंजाब को दिया गया था, वो लीज़ खत्म हो जा रहा है। तो पंजाब सरकार बोल रही है कि जो है इसको लीज़ जो है अवैध तरीके से ये लेना चाह रहा है हिमाचल प्रदेश, कुछ तो विवाद देखा गया। याद रखिएगा आर्टिकल 133 131 ये जो आर्टिकल है ना, ये मूल अधिकार के बारे में बात करता है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट नहीं, मूल जो है अधिकार मतलब कहने का मतलब अगर कोई भी मामला जो आएगा 131 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएगा। मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में अगर विवाद है, या केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद है, बहुत सारे राज्य और केंद्र के बीच में विवाद है, तो ये जो तमाम मामले आते हैं ना 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ही आते हैं। तो हाई कोर्ट भी हैंडल नहीं करेगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो इसको जो है प्रारंभिक जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रारंभिक मूला क्षेत्राधिकार बोलते हैं इसको, ठीक है। यह मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। आर्टिकल 31 न्यूज़ में आ गया है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं किया है। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा हमारा जो है तरीका आपको अच्छा लग रहा है, इसमें क्या रिफॉर्म आने की ज़रूरत है हमारी तरफ से। आप तमाम फीडबैक दे सकते हैं। धन्यवाद।